सर थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे पे ये अपना प्रोफेशनल एक कॉन्फिडेंस जो है एक बिस्टो किया है। टू लार्ज एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट यू आर राइट, बट टेक्निकली स्पीकिंग इसके अंदर और भी लीगल इसकी रीजंस हैं कि जिसलिए मैं इसको अल्ट्रा वायरस मेरा लीगल नोटिस कह रहा है। और इसको मैं डिटेल में अलग से आपको बताऊंगा। एंड वी हैव थैंक यू वेरी मच कि हम लोगों ने लीगल नोटिस आगे भेज दिया है और इस लीगल नोटिस के बाद क्या कार्रवाई होगी, we'll work it out. Let us see how best we can do it. जो इमरजेंसी कमीशन सर्विस थी इंडियन आर्मी में, वो शुरू हुई थी 1962 और 65 की लड़ाई में। उसी को कंटिन्यू करते हुए सरकार ने शॉर्ट सर्विस शुरू कर दी भारतीय आर्मी में। और उस शॉर्ट सर्विस का जो ऑफिसर्स उसमें सर्व किया करते थे वो 5 साल के लिए सर्व किया करते थे और उसके बाद उनको एक्सटेंशन मिलती थी और परमानेंट कमीशन मिलती थी। लेकिन ये एक बहुत ही धुंधला, बहुत ही ज्यादा मतलब पारदर्शिता इसमें कुछ भी नहीं थी। कुछ पता नहीं लगता था कि किसको परमानेंट कमीशन मिल गई, किसको एक्सटेंशन मिल गई और किसको बोल दिया गया कि भैया आपके 5 साल खत्म हो गए हैं, अब आप बाहर जाइए। यही चलता रहा और आज तक यही चल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि वो 5 साल की जगह 10 साल कंपलसरी कर दिया और 4 साल की एक्सटेंशन मिलती है, 14 साल हो गया वो जो टोटल सर्विस है। लेकिन पेंशन से बचने के लिए, पेंशन ना देनी पड़े, भारत सरकार ने एक बहुत ही घिनौनी चाल चली है और उस चाल में है कि 18 साल में जहां पेंशन मिलनी चाहिए बंदे को, उस पेंशन मिलने से मात्र 4 साल पहले जो फौज से उस बंदे को बाहर कर दिया जाता है। ना पेंशन मिलती है, ना मेडिकल मिलता है और ना कोई रिसेटलमेंट का ऑफर मिलता है, ना किसी तरीके से इंश्योर किया जाता है कि वो लोग रिसेटल हो जाए जो भारतीय सेना में ऑफिसर थे। अगर इसी के आगे चले, पिछले 50 साल से जो हमारे शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किए हैं, सरकारों से मिले हैं, मिनिस्टर से मिले हैं और आर्मी चीफ से मिले हैं। सबने ये वादा किया कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। वोट के टाइम हाथ भी जोड़े गए, मीटिंग्स भी ली गई, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने, किसी भी मिनिस्टर ने इन शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स के लिए कुछ नहीं किया। जो तीसरी चीज है वो ये है कि खोखले जो प्रोमिसेस हैं और झूठे जो वादे हैं और जो मिसट्रीटमेंट है, उससे तंग आके पिछले 10 साल में एसएस ऑफिसर्स कोर्ट में गए हैं, कोर्ट से उनको रिलीफ मिला है। नोट करने की यह बात है कि कहीं भी आर्मी ने एसएस ऑफिसर्स को कोई रिलीफ आज तक नहीं दिया है। जो भी रिलीफ मिला है वो थ्रू कोर्ट मिला है। एसोसिएशंस के केस अभी भी कोर्ट्स में चल रहे हैं। मैं राजेश डायलॉग्स नेक्स्ट में आपका स्वागत करता हूं और आज हम 2 दिग्गज इंसानों के साथ बैठे हैं जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर हैं। एक है कैप्टन आर.के. भारद्वाज जो SS7 के हैं, 80 इयर्स ओल्ड हैं, और दूसरे हैं कर्नल गुरप्रकाश सिंह विर्क जो SS24 के हैं और लायर हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से, क्या सोच विचार है, कौन सी इंस्ट्रक्शंस इनके पास हैं जिससे ये उम्मीद कर रहे हैं, एक आशा की किरण जागी है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स का कुछ भला कर सकते हैं। तो हमारा पहला सवाल जो रहेगा वो रहेगा कैप्टन भारद्वाज से कि वो थोड़ा सा हमारे को बताएं कि किस हिसाब से उन्होंने, कहां से, कौन सी चीज, कौन सा अलादीन का चिराग उनके हाथ में लगा
जिससे वो उम्मीद कर रहे हैं, जो उन्होंने शेयर किया था कर्नल वीर के साथ, और जिससे वो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ भला होगा। यस जी, थैंक यू वेरी मच। आज हम आपके पास, आपने बुलाया, हम बैठे हैं आपके पास, और हमारा आज का जो डिस्कशन है या वार्तालाप है, एक मुद्दा हमने उठाया है अभी, जो कि इतने सालों से हमने गौर नहीं फरमाया। मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से या आर्मी हेडक्वार्टर से, RTI से एक इंफॉर्मेशन मांगी, तो हमने उसमें यही मांगा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को आपने किस एक्ट के ऊपर या किस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आपने उनको इनवाइट किया और उनको कमीशन दिया। तो उन्होंने मेरे को एक आर्मी इंस्ट्रक्शंस की कॉपी भेजी 11/S/64, और जब मैंने उसको पढ़ा तो उससे ये मेरे को पता चला कि पहले एमरजेंसी कमीशन को खत्म करके उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को लागू किया। वो शॉर्ट सर्विस कमीशन को लागू करने के बाद उन्होंने एक ऐसा हमें अंधेरे में रखा, मैं ये कहूँगा। भारद्वाज सर, इसमें मेरा एक सवाल रहेगा, जो फौज की एक मेडिकल होता है सर, उसमें होता है कि आप शेप 1 हैं या कोई मेडिकल कैटेगरी है। तो जब आप बाहर आए थे सर, और जब आपको बाहर जाने को बोला था, तो आपकी मेडिकल कैटेगरी क्या थी? उस वक्त मेरी मेडिकल कैटेगरी A1 थी। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल होगा वो कर्नल GPS विक से होगा। विक सर, ये जो आर्मी इंस्ट्रक्शन 11/S/64 है, इसके बारे में बताइए कि इसकी लीगलिटी क्या है, और इसको आप किस नजर से, आपका नजरिया क्या है, जिस नजर से आप इसको देख रहे हैं, और जो ये SS अफसर्स को एक फायदा पहुंचाएगा। और इस इंस्ट्रक्शंस में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, मतलब जिसको बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। वो रीड बिटवीन द लाइंस भी समझने के आप मतलब रीड बिटवीन द लाइंस भी समझाने की हमारे को कोशिश कीजिए, जो एक लेमैन को नहीं समझ आती। लेकिन सिंस यू आर अ लॉयर सर, आपको वो बारीकियां, आपको वो पेच मालूम है, नट्स एंड बोल्ट्स मालूम है, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताइए सर। राजेश जी, शुक्रिया कि आपने ये बहुत प्रोफेशनल आप सवाल मेरे से पूछ रहे हैं। लेकिन इस समय मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स का जो इनजस्टिस है, इतना लंबे अरसे का है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेचीदियाँ हैं, बहुत ज़्यादा इसके लीगल इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशंस की जो कहानियाँ हैं, वो सारा ये सब चीज़ें जो हैं इससे उभर के आ रही हैं। लेकिन इस थोड़े से समय में हर चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, और प्रोफेशनली ऑल्सो आई विल लुक इनटू इट कि पहले जब तक ऑपोजिट पार्टी का जवाब क्या आता है मेरे लीगल नोटिस के बाद, उसके बाद मैं इसको आपको डिटेल में और बताऊंगा। बिकॉज ऑन ये जो जब, क्योंकि आई हैव नाउ अपॉइंटेड एज ऑल्सो एन एडवोकेट, तो इनके इंटरेस्ट के लिए और इनके जो केस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैंने इनके इंटरेस्ट पे, इनके जस्टिस लाने के लिए समय समय के साथ मैं इस चीज़ों को अनफोल्ड करूँगा, क्योंकि हर चीज़ एकदम से नहीं बताई जा सकती है। और लेट अस सी हाउ व्हाट ऑपोजिट पार्टी जो है इस समय यूनियन ऑफ इंडिया इस हमारे लीगल नोटिस को ब्लैक एंड वाइट जो हमने ऑलरेडी पेश कर दिया है, उसको ये किस नज़रिए से देखते हैं और किस प्रकार से इसको हमारे पॉइंट का जवाब देते हैं। पहला तो ये पॉइंट। दूसरा, मुझे इस चीज़ का फख्र है और इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा आज एक मान है कि एक खुद भी शॉर्ट सर्विस कमीशन होने के नाते, और बाद में इट्स ओके मैं परमानेंट रेगुलर कमीशन मिल गई, और उसके बाद
मैंने ये पूरी सिस्टम को देखा और शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो इनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा था लगातार इतने 55-60 साल से, इनको मैं बड़ी भली भांति और बड़ी बारीकी से पिछले 10 साल से तो मैंने लगातार देखा कि ये तो जब वन रैंक वन पेंशन की जब हमारी कुछ एजिटेशंस सभी पूरी आर्म फोर्सेस की तरफ से चल रही थी, तो वहाँ पर भी इस मुद्दे को कि हमारा शॉर्ट सर्विस कमीशन का एक मुद्दा था कि वन रैंक वन पेंशन हमें मिलनी चाहिए, उसके बारे में भी इवन वेटरन्स ने इनको इंक्लूड करने के लिए जो रेगुलर जो पेंशनर्स थे उन्होंने भी टेक ओवर करने के लिए या पॉइंट को आगे प्रोजेक्ट करने के लिए मनाही कर दी। और धीरे धीरे गॉड इज काइंड दैट वी ऑल आर स्लोली एंड स्टेडली वी आर अवेयर ऑफ दिस होल प्रॉब्लम। धीरे धीरे ये मुहिम यहाँ तक पहुँच चुकी है, ये मूवमेंट हमारा यहाँ तक पहुँच चुका है कि जिससे कि हर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को आज की तारीख में इस चीज़ का एक ज्ञान हो गया है कि कहीं ना कहीं तो इनजस्टिस हुआ है। बट आई एम ग्रेटफुल कि ऑफिसर लाइक कैप्टन भारद्वाज जो इतने सीनियर हैं और इतने सालों से जो हम एक उलझन में थे, सब लोग उलझन में थे कि समझ नहीं पा रहे थे कि ये उलझन को दूर कैसे किया जाए। देखिए ऐसी बात है, ये आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा, उलझन। ये उलझन क्या थी? उलझन यही थी कि लीगल नोटिस नहीं गया। ये लीगल नोटिस जो हम यहाँ अभी भेजा है, अगर इसको हम 10 साल 20 साल 30 साल पहले भेज देते, आज हमें ये इतना जो हमारे साथ इतना अन्याय हुआ, इतनी देर से अन्याय हम सहते आ रहे हैं, ये हमें काफी पहले मिल जाता। कर्नल विर्क, आपसे एक सवाल रहेगा मेरा। सवाल ये है कि जो ये लीगल नोटिस आप भेजे रहे हैं, ये कलेक्टिव लीगल नोटिस जाएगा या इंडिविजुअल लीगल नोटिस जाएगा? अगर ये कलेक्टिव जाएगा तो इसके फायदे नुकसान क्या हैं, और अगर ये इंडिविजुअल जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इसकी पहुंच जो है वो हर अफेक्टेड शॉर्ट सर्विस ऑफिसर तक होनी चाहिए और हर शॉर्ट सर्विस ऑफिसर को आगे आना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप रोशनी डालिए कि आपका नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है और किस हिसाब से। राजेश जी, हमें एक चीज को समझना पड़ेगा बिल्कुल क्लियरली कि ये जो इनजस्टिस हुआ है और ये जो इशू अराइज हुआ है, ये हुआ है बिकॉज ऑफ कि हम लोग जितने भी हैं ऑफिसर्स जो हैं वो शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री किए हैं और इनके ऊपर आर्मी एक्ट लागू है, और आर्मी एक्ट या जो गवर्नमेंट की सिस्टम है वो लॉ लागू है, और उसी के बीच में ये आर्मी इंस्ट्रक्शन जो अभी हम लोग एजिटेट कर रहे हैं कि आर्मी इंस्ट्रक्शन 11/64 है। सो ये रेलिवेंट जो है ये रिलेटेड टू डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है और सिर्फ आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से है। ऑफ कोर्स रिलेटेड टू नेवी एंड एयरफोर्स will be little separate but almost same. Everything like for doctors, engineers, everything will be same. इसमें हमें एक चीज को बड़ा क्लियरली समझना पड़ेगा कि within the armed forces no one is permitted to file anything documentary point of view say as an associates, as a group, because everybody has to be dealt individually. ऑल्सो अवर जो ये लीगल नोटिस मैंने जो बनाकर भेजा है अभी, ये एक्चुअल में इंडिविजुअली भेजा है। इफ यू सी द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ, द लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स इज एज अटैच्ड बिकॉज देयर ह्यूज नंबर, देयर कैन बी 8 to 10,000 ऑफिसर्स, एंड आई एम ग्रेटफुल टू कैप्टन राजेश who has used his technical knowledge and help me in collecting and collating the information through the Google form. ये फॉर्म से हमें ये पता लग गया कि कितने फैलाव है, कितने ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि अलग अलग जगह पर बैठे हैं,
उनकी जो एंट्री हो रही है इस फॉर्म के अंदर, दे आर पार्ट ऑफ दिस लीगल नोटिस. सो दिस लीगल नोटिस इज इंडिविजुअल. So also, like, of course, the RTI information what we have received now through Captain Bhardwaj, which is with us, since the information is now outside, it has been disclosed through RTI. So this same information has become public, and this public information is relevant for each individual. And accordingly, I look at it that the justice process which has started with legal notice first is a first step. It is not only, it is a process of law that before I go to a court, whether any level of court, including AFT, so the first question would be, have you exhausted all your options? So the legal notice is the first option. And after that, it's a beginning also, and it is it's a first process itself. It's a first step. Once we get the justice out of the legal notice itself, I think that's the great thing which can happen to the veterans, because unnecessarily मैं नहीं इसको बिलीव करता कि किसी भी तरीके से हमारे जो वेटरन्स हैं 82 स्टेज 80s के ऊपर जा रहे हैं, और there are about 3,000-4,000 officers who are already citizens, senior citizen, कि इन लोगों का हम energies waste करें, इनको और disturb करें कि इनको कोर्ट्स में जाना पड़े और आगे हमें करना पड़े. लेकिन yes, Captain Rajesh, I assure you, being myself a veteran and seeing they are all my seniors, I see them as my gurus, and I've seen they are the veterans and the heroes who have fought all the wars, 65, 71, and you can say any operations till date we see, कारगिल देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, मेरे ये इंस्ट्रक्टर्स हैं, गुरु लोग हैं हमारे. I assure you one thing, that I will not charge a single naya paisa as fees even from my clients. Of course, this is my as a veteran and as a brotherhood and as a colleague, and that, sir, the services will be given 100% free from my side. I'm telling you, and गुरु प्रकाश जी, आपकी ये जन जो आपने ये इतना कह दिया, देखिए वो बात अलग है, लेकिन जो आप हमारे लिए अभी करेंगे, या आपने मन में सोचा कि आपने ये डिटर्मिनेशन आपके अंदर आई है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन आई है, तो मैं इतनी मेरी उम्र हो गई, मेरे को इतना हौसला है, मेरे हौसले पे बुलंद हो चुके हैं जब आपने मेरे को ये कहा कि लीगल नोटिस भेजो. और लीगल नोटिस एक ऐसा एक हमने हथियार बनाया है कि हथियार अगर जब उनको भ्रमास उनको पहुंचेगा, लगेगा, तो उनको समझ आएगी, इसका जवाब दीजिए कि क्यों नहीं आपने इसको अमल किया, पेंशन अंडर कंसिडरेशन. हमारे को शुक्रगुजार होना चाहिए कर्नल वीर का, जिन्होंने ये मुहिम जो चलाई है उसमें क्लियर कट बोला है कि वो किसी से एक नया पैसा नहीं लेंगे. ये उनका बड़प्पन है, लेकिन इस बड़प्पन में कहीं हमारे को छोटा नहीं हो जाना चाहिए कि हम उनके इस जो गुड वर्क है उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट ना करें. तो मेरी गुजारिश यही है कि जो जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है अपनी क्षमता के मुताबिक उसको उतना कंट्रीब्यूट करना चाहिए. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम कई बारी जो हमारे स्पॉन्सर हैं स्कॉलर यार्ड्स, उधर कंट्रीब्यूशन अपनी जमा कराएं. अब एक चीज जो बहुत क्लियर है, जिस पर क्लैरिटी चाहिए है, वो कर्नल विर्क से मैं पूछूंगा. सर, सवाल ये है कि जो ये हम लीगल नोटिस जो आपने तैयार किया है और जो आप भेज रहे हैं, अगर बेनिफिट कल को मिलता है
तो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने लीगल नोटिस दिया है, या तमाम जितने हमारे शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं उनको मिलेगा? जो अपना लीगल नोटिस के लिए अपना डाटा कर्नल जीपीएस वेब के साथ शेयर करेंगे और लीगल नोटिस उनके नाम के अंडर थ्रू देयर काउंसिल जाएगा, सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। अगर ऐसा है तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि जितने हमारे एसएस अफसर्स हैं वो जो गूगल फॉर्म इस डायलॉग के साथ अटैच होगा और हम ग्रुप्स में शेयर भी करते रहेंगे, उसको जरूर भरिए। उसमें कुछ आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे, वो डॉक्यूमेंट भी अटैच कीजिए। अगर नहीं कर सकते, प्रोफिशिएंसी नहीं है, तो उनको वाया डाक भेज दीजिए। कैप्टन राजेश, ये अभी जो हमने प्रोसेस शुरू किया है, इट इज ओनली ए फर्स्ट स्टेप, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी फर्स्ट स्टेप से हमारा काफ़ी हद तक जो है हमें जस्टिस मिल सकता है। कि आफ्टर ऑल कोई भी हम तरीका अपना लें, चाहे डायरेक्ट ये लीगल नोटिस के द्वारा या सब्सिक्वेंटली अब आगे कोई स्टेप्स हमें लेने पड़े, आखिरी में मुहिम जो है, जो हमने काम करना है, वो आखिरी में हमें डिसीजन जो है सरकार से ही लेना है। सो विद दिस लीगल नोटिस हमें ये एक चीज का एक फायदा सबसे बड़ा ये मिल रहा है कि टोटल हमारा जो अफेक्टेड शॉर्ट सर्विस ऑफिसर है, जिनके साथ ये इनजस्टिस हुआ है, उसका अगर हमारे पास डिटेल, जैसे अभी तो काफी कुछ आ गया, फॉर्म जो आपने गूगल फॉर्म भेजा है, डायलॉग जो आपकी मदद से ये गूगल फॉर्म भरा है, और ये मेरे लिस्टेड क्लाइंट्स हैं इसके अंदर, और प्लस जिसके अंदर ये परमिशन है कि आई विल बी अपडेटिंग, तो उससे हमें एक फायदा मिलता है कि एक हर इंडिविजुअल जो अफेक्टेड है वो इस लीगल नोटिस के दायरे स्कोप के अंदर आ जाता है, विद इन द लीगल नोटिस, राइट? सो नंबर ऑफ पीपल दोज हु आर अफेक्टेड फॉर क्लेमिंग दिस टू फाइट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, एटलीस्ट डाटा हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। अगर सरकार के साथ या सिस्टम के साथ अगर हम लोगों ने बात भी करनी है, कोई हमें बुला भी लेता, आफ्टर ऑल लीगल प्रॉब्लम्स आर नॉट ओनली सॉल्व ओनली अक्रॉस द विटनेस बॉक्सेस ओनली और अक्रॉस द other sides. Sometimes there can be some discussions and negotiations outside the court also. So as a result there is a possibility, जब हम बात करते हैं आपके बिहाफ पे करेंगे, तो मेरे पास होगा कि इतना टोटल मेरे पास ऑफिसर है, ये इंडिविजुअल्स हैं जो काम जो कर सकते हैं। So one legal notice with the detailed list of clients is helping us to discuss with the government, right? Or discuss with the authorities that this is the large number of officers who have been affected, जो अलग अलग है, number one. Number two, जब हमें let us say अगर हमारी वो स्टेज हमारी ये इंडिविजुअल क्लाइंट की या आपकी सुनवाई इस लीगल नोटिस से नहीं होती है, फिर एज पर द आर्मी एक्ट एंड एज पर द आर्मी AFT के जो रूल्स रेगुलेशन है, उसमें हमें हर इंडिविजुअल को आगे पेश होना पड़ेगा, एज ए पिटिशनर बनना पड़ेगा। इसलिए ये जो इस समय डाटा बन रहा है, फिजिकल अपीयरेंस की होगी, बस फिजिकल अपीयरेंस की जरूरत नहीं है, नॉट बिकॉज बट वेरीफाइड data on your behalf I will be representing, right? Verification करना, whatever documents will be sent, it will be sent by Google, those will be had to be filled. What that is our sir internal matter, how we are collecting the data, चाहे it's whether we you physically करें, वो मेरी जिम्मेदारी, वो सब जिम्मेदारी हर एक का फोल्डर बनाना, हर एक का डाटा कलेक्ट करवाना, ये मेरा प्रोफेशनल काम है। तो इसलिए ओनली थिंग इज कि आप लोग जो हैं, जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स कहीं पर भी बैठे हैं, वो एटलीस्ट फैसिलिटेट तो करें, अपना डाटा दें। Everybody should participate. यस, हमने AFT के अंदर, खास करके आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के अंदर, कोई भी जो है जो ऑफिसर है, एसोसिएशन नहीं जा सकती है, इंडिविजुअली आपने अपीयर होना है और इंडिविजुअली आपने अपना क्या कहते हैं, हम लोगों ने पेश होना है। सो एज अ रिजल्ट दिस लीगल नोटिस होपफुली गिव्स अस द सक्सेस
by negotiating with the वो authorities. पॉइंट बड़ा अच्छा क्लियर किया। Yes. वो जो आपने आर्टिकल कौन सा था वो 21 उसके अंदर Article 25 ये हाँ, वो restrictions है जो आपने कहा था कि So, एसोसिएशन नहीं जा सकती, इंडिविजुअल प्लेन individual जा सकते इंडिविजुअल जा सकती। हाँ, अगर हमें AFT से भी कोई अगर हमें कामयाबी नहीं मिलती है, let us say we lose on that injustice, then higher courts are there. High court. Then we have Article 226, we have Article. अभी हमें पीछे नहीं हटना। पीछे नहीं हटना जी, शुरुआत की आपने अभी- अभी तो आप लोगों की हिम्मत चाहिए मुझे, अभी आप लोगों की हिम्मत चाहिए मेरे आपके पास, you will never see me, you know, looking back. तो ये तो हम अपील कर सकते हैं लोगों से, नहीं, अपने भाई लोगों से सर ऐसे नो अपील करेंगे हम कि आप भी आप आगे सबके सब आगे आए, कोई चुपचाप पीछे मत बैठे, आगे आए तो भरे, जो मांगे जो कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है सबके सब भरे और आपके पास पहुंचाए। मेरा सर आपसे ये सवाल है नेक्स्ट कि ये जो बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कैप्टन भारद्वाज रिलीज हुए थे 1979 में, तो ये 1979 से मिलेंगे या अब से मिलेंगे जब से हमने लीगल नोटिस भेजा है? This is a $1 million question. Why? Because यहाँ पर ये जो आर्मी इंस्ट्रक्शन के अंदर ही उन्होंने लिखा है, अंडर कंसिडरेशन, all of SS officers, those who have been released are affected parties. अगर उसको उनको उन्हें ऑलरेडी मेरे हिसाब से अगर उन्होंने उनको कमीशन दे दी है, जब तक वो रिलीज थे तब तक तो उसको डिसाइड करके देना चाहिए था, यस और नो। लेकिन अगर रिलीज जिस दिन हो गए हैं उसके बाद नाउ आफ्टर सो मच, आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम, दिस ऑल ऑफिसर्स now they are saying where is this, what is this, what is the effect of this particular question. So we will see to it how we argue, but my case is very clear that since the day he is released, he should have been given a clear instructions if your pension is there or not, and if it is not, then if you are saying today, then from the date when, since the time he has been released, he has not been informed, and if he has not been informed, he is entitled for all the dues from the date of release. But it's going to be a huge question, it's a huge, because it's a negligence on the part of everyone for not coming out with the inclarity what is to be done with this particular paragraph, and nobody knows about it. So somewhere, how the court is going to take a call on it, or now, as of now, how the government is going to take a call on it. First, we should say that after the legal notice, it's the government. Now the ball is in the court, in the court of the government. So let the government decide on this legal notice, and if they don't decide, then we have the time from thereafter we move to the court and to see the judgment, how it will be given. But yes, there is a question mark, a huge question mark, a question mark which has affected thousands of officers, thousands of families, thousands of their dependents, those who have been kept in dark, those who are not being informed that whether they were entitled or not entitled. Dilemma is there, and we will continue to get to know the right information at a right time, and I'll keep you informed. Thank you very much. मेरे को लगता है कि इससे ज़्यादा क्लैरिटी हमारे को कोई नहीं दे सकता। जितना हमने टाइम लिया है, जितना समय हमने इस चीज़ के बारे में सोचने समझने कर्नल विर्क से ज्ञान प्राप्त किया है, उस हिसाब से सारे जितने हमारे एसएस अफसर्स हैं, जो हमारे ब्रदर्स, हमारे सिस्टर्स, हमारे कोर्समेट्स, हमारे सीनियर्स, उन सबको इमीडिएटली अपना डाटा देना चाहिए हमेना को, और इस मुहिम में जुड़ जाना चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं कर्नल जीपीएस विर्क, कैप्टन आरके भारद्वाज, हमारे को टाइम दिया और हमारे साथ अपने मन का
जो उनके विचार थे, जो लीगल प्रोसेसेस हैं, उनको साझा किया। यहां ये वाला डायलॉग मैं खत्म करने की अनुमति चाहूंगा और कैप्टन भारद्वाज और कैप्टन विर्क से एक गुजारिश करूंगा कि वो 30 सेकंड्स ईच कोई मैसेज अपने जो ब्रदरहुड है उसको देना चाहें तो दे सकते हैं। जय हिंद। थैंक यू राजेश। ये आपका जो मैसेज जो आपने ये कहा कि देना चाहते हैं वो मेरी तरफ से देना चाहते हैं, जो मैं दे दूं। मैं एक तरह से सब ऑल शोर सर्विस कमीशन रिलीज ऑफिसर्स को अपील करता हूं, विनती करता हूं कि आप जो भी हम कोई अभी आपको डेटा या गूगल के थ्रू या कैप्टन राजेश के जो थ्रू जाएगा, आप उसको भरकर विदाउट फेल आप भेजते रहना। ईच एंड एवरी पर्सन ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी बिखरे बिखरे हमारे भाई बैठे हैं, शोर सर्विस कमीशन ऑफिसर बैठे हैं, ये सब उनके लिए हम कर रहे हैं। ये मुहिम उन्हीं के लिए चलाई गई है, हमारे किसी एक के लिए नहीं है, सब के लिए है। इंसाफ हम चाहते हैं, हम जस्टिस चाहते हैं, सब के लिए चाहते हैं। तो मैं आपसे फिर एक बार दोबारा फिर बोलना चाहता हूं, सब के सब आप आगे बढ़िए बेझिझक। जो भी जगह अगर आपको फॉर्म नहीं भरना आता, आप किसी अपने घर में कोई आपके बच्चे हों, उनको सब मालूम होता है कि कैसे इनको ऑपरेट करना है, कैसे इसको फॉर्म भरना है, कैसे गूगल को या कैसे फॉर्म को फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैप्टन, थैंक यू वेरी मच कैप्टन भारद्वाज की एंड कैप्टन राजेश कि आप लोगों ने मेरे ऊपर ये एक जिम्मेदारी अभी उठाने के लिए एक मुझे साथ दिया है और ये मैं जिम्मेदारी पक्का निभाऊंगा। आई एश्योर यू। चाहे मुझे अपनी ये जो लीगल नोटिस हैं, लीगल नोटिस के बाद चाहे पिटिशनिंग जितनी भी एफटीज हैं यहाँ पर, मुझे खुद वहाँ पर जाकर फाइल ना करनी पड़े। एंड आई एश्योर यू माई रिटन आर्गूमेंट will be I can say so with a lot of confidence today, that written argument which will be submitted on each one's behalf, I can say so that will be एक historical एक चीज होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक मेरी समझ से, मेरी एक कॉमन सेंस, मेरी एज ए सोल्जर के तौर पर, एज ए वेटरन के तौर पर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और ऐसा अन्याय कभी शायद ही इस देश के अंदर, इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर कभी किसी ने देखा हो। The kind of misery I have seen of this released short service officers, their dependents, their families, it is too much. And degradation of the military rank was never expected in independent India. जबकि आर्टिकल 18 ने इसको ऑनर दिया है, but the degradation of rank taking place so systematically, it is not only showing, to be very frank, now I feel at this age and stage, there is an enemy within. हम तो दुश्मन को देख रहे हैं हद के पार. We need to strengthen the military rank. We have to strengthen the soldiers. And it is only possible if we today, all those officers for all these years, those you all have suffered. I'm sorry, I'm extremely sorry to say so, because I then thereafter got the permanent regular commission and continued. But I never knew that such a huge injustice has been, has been committed for not doing the things by the authorities, who themselves say that pensions under consideration and orders will be issued separately, and all other terms and conditions
are same like regular officers. दुश्मन के सामने जब लड़ाई लड़नी पड़ती है, सोल्जरिंग करनी पड़ती है, दुश्मन ये नहीं देखता कि आप शॉर्ट सर्विस हैं या रेगुलर हैं। देश के लिए आप सब लोगों ने कसम खाई है, मर मिटने के लिए। रिलीज जरूर आप हो गए, मेरे क्लाइंट सारे रिलीज हो गए, बट नॉट इवन ए सिंगल पर्सन हैव बीन आस्क्ड क्या यार कसम से भी रिलीज हो गए। दिस केस इज नॉट ओनली लीगल, this case is a case of emotions. You have broken the good faith and the emotions of these people. Your suffering is much more, the injustice is much more. I fear, मुझे कभी कभी खुद भी डाउट हो जाता है अपनी सोल्जरिंग पे। यार हमने तो देश के लिए कस्में खा के मरने के लिए भी तैयार हो गए थे, और बाहर आने के बाद हमारी ये बेइज्जती, that I have to struggle for my medical, I have to struggle for my pro rata ROP. How much it would be? Not more than 30,000. आज की तारीख में रेट देखेंगे 25-30 हजार से ज्यादा नहीं है, और अगर पेंशनेबल एज के बाद देनी है तो 300-400 करोड़ का आपको इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सो आई विल फाइट इट एज मच एज आई कैन डू सर। आई विल फाइट इट आउट एज इफ आई एम वेयरिंग योर कैप, आई एम वेयरिंग योर शूज। आई विल सी टू इट दैट यू गेट जस्टिस, whatever may be the consequences I have to face individually. I still say my life itself is in bonus, and if we can reclaim our honors through this particular case, it will be historical, and future generations will remember that we fought like soldiers till our last breath, especially for honors. And I am with you, sir, I assure you. Today, I'm telling you, Vic Saab, आज last but not least, I would like to say one thing today. We have found real fighter with us. That is Colonel Guru Prakash Baig. And we are very thankful to you. You have taken so lot of pains. You are taking our scars to the heart. To your heart. I'm telling you, you're the one person who understood us, our problems, our grievances. None else. Government of India will never understand, they will never do anything for us, at least through you, with the legal battle. Now the last chance we are taking from you, sir. We will, together first we and the will. last, I will say now, do or die. Yes, And you will do it. I'll do it. At least you will do it. We will do it. I have the confidence we have found a fighter for us. We will do it. Thank you very much. We will do it. And I wish you all the best. Thank you, sir. Thank you very much. Regards. Please carry Yeah. on with the struggle, with a thumping victory. We will. Thumping We will. victory. We will. I will say thumping victory. We will. Thank you very much. Regards. Jai Hind.